गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है जंतुओं में प्रजनन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ 4 है आपका जंतुओं में प्रजनन। प्रजनन क्या है बेटा? प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने ही जैसे जीवों को जन्म दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रजनन सभी जीवों का एक सबसे प्रमुख गुण है। इसमें वे अपने ही जैसे जीवों के जीवन को सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रजनन वह क्रिया है जिसके द्वारा एक वयस्क जंतु या पौधा अपने ही जैसे अन्य जीव या पौधों को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। विभिन्न जंतु विभिन्न प्रकार के प्रजनन करते हैं। कुछ छोटे बच्चों को जन्म देते हैं तथा कुछ अंडे देते हैं, जिनसे कुछ दिनों की सिकाई के बाद बच्चे बाहर आ जाते हैं। तो बेटा सभी विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं वो विभिन्न प्रकार से प्रजनन करते हैं। कुछ बच्चों को जन्म देते हैं तथा कुछ अंडों को जन्म देते हैं। आगे चलते हैं। बच्चों को जन्म देने वाले जंतु। कुछ जंतु बच्चों को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए बिल्ली बिलोटे का जन्म देती है, जबकि कुतिया पिल्ले को जन्म देती है। शेर, गाय, घोड़ा, हाथी आदि भी अपने समान संतानों को जन्म देते हैं। इन सभी के बच्चे माता के गर्भाशय में ही विकसित होते हैं। जो पशु अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं। मनुष्य भी एक स्तनधारी है। तो बेटा कुछ जंतु बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ जंतु अंडों को जन्म देते हैं। जैसे कि हाथी, घोड़ा, गाय अपने ही जैसे दूसरे जीवों को जन्म देती है। इन सभी के बच्चे माता के गर्भाशय में ही विकसित होते हैं। जो पशु अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। आगे देखते हैं। मनुष्य भी एक स्तनधारी है। तो सभी स्तनधारियों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। वे समानताएं क्या क्या हैं? सभी स्तनधारी प्रजनन करके अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ये बाल इन्हें गर्म रखते हैं। स्तनधारी अपनी संतान की देखभाल करते हैं। ये अपने बच्चों को अपना दूध पिलाकर उनका पोषण करते हैं। ये उन्हें साफ करते हैं, गर्म रखते हैं तथा शत्रुओं से उनकी रक्षा करते हैं। ये गर्म रक्त वाले जंतु हैं। इनके शरीर का तापमान स्थिर रहता है। तो बेटा ये स्तनधारी की कुछ विशेषताएं हैं कि जो स्तनधारी होते हैं वो प्रजनन करके अपनी जैसे संतान को जन्म देते हैं। इनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं और ये अपने बच्चों को दूध पिलाकर उनका पालन पोषण करते हैं। आगे देखते हैं। अधिकतर स्तनधारी भूमि पर रहते हैं। इनमें से कुछ जैसे बंदर एवं गिलहरी वृक्षों पर रहते हैं। हवा में उड़ने वाले चमगादड़ भी स्तनधारी होते हैं। तो बेटा आगे देखते हैं। कुछ अन्य स्तनधारी जैसे व्हेल तथा डॉल्फिन जल में रहते हैं। यद्यपि ये मछलियों के समान जल में रहते हैं तथा उनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते, फिर भी ये स्तनधारी जंतु हैं। डॉल्फिन और व्हेल जल में रहने वाले स्तनधारी जंतु हैं। इनके शरीर पर लेकिन बाल नहीं पाए जाते, फिर भी ये स्तनधारी के अंदर ही आते हैं। आगे देखते हैं। अंडे देने वाले जंतु। चिड़िया, मछली, मेंढक, मगरमच्छ, छिपकली, सांप, कीट आदि अंडे देने वाले जंतु हैं। अंडों के सेने के बाद उनमें से छोटे बच्चे निकलते हैं। बच्चों के लिए भोजन अंडे में ही रहता है। तो बेटा कुछ जंतु ऐसे हैं जो क्या करते हैं? अंडे देते हैं, जैसे कि छिपकली, मेंढक, मगरमच्छ आदि। आगे चलते हैं। पक्षी। सभी पक्षी अंडे देने वाले जंतु हैं। पक्षी भी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। अंडे देने वाले पक्षी अंडे देने से पहले अंडों को सुरक्षित और थोड़ी ऊष्मा में रखने के लिए अपने घोंसले बनाते हैं। अंडे सेने की प्रक्रिया में नर या मादा पक्षी अंडों को गर्माहट में रखने के लिए उन पर बैठते हैं। अंडा एक अंडाकार संरचना है। शिशु पक्षी अंडे के अंदर विकसित होता है तथा अंडे की जर्दी से भोजन प्राप्त
करता है। तो बेटा पक्षी क्या करते हैं, अंडों को जन्म देते हैं तथा पहले वह अपने अंडे को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं, फिर उसकी देखभाल करते हैं और उसको सेक करके बाहर बच्चे को जन्म देते हैं। उस बच्चे को जो भोजन प्राप्त होता है वह उसी के अंडे की जर्दी से होता है। आगे चलते हैं। जब शिशु पक्षी नरम पंखों तथा चोंच के साथ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब वह अंडे को फोड़कर बाहर आ जाता है। जब शिशु पक्षी अंडे के शैल आवरण से बाहर निकलता है तब इसकी आंखें बंद होती है तथा इसका शरीर लंबे बालों व मुलायम पंखों से ढका रहता है। इसके माता पिता इसकी उचित देखभाल करते हैं, वह इसे भोजन खिलाते हैं तथा जीवन यापन के लिए अन्य आवश्यक दांव पेच सिखाते हैं। तो बेटा जब कोई पक्षी अंडे से बाहर निकल जाता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, उसके शरीर उसके पंखों से ढका हुआ होता है, उसके शरीर पर बाल होता है तथा जो उसके माता पिता है वह उसकी उचित प्रकार से देखभाल करता है और उसको अपने आसपास के वातावरण के अनुसार जीना सिखाते हैं, उसको अपना जीवन जीने के लिए तैयार करते हैं। आगे देखते हैं। मेंढक मेंढक एक ठंडे खून का जंतु है। यह जल में अंडे देता है। कुछ दिनों बाद जब मेंढक को अंडों को सेता है तो काला रंग का टैडपोल निकलता है। उसकी पूंछ होती है तथा ये छोटी मछली की भांति दिखता है। धीरे धीरे टैडपोल की पूंछ घटती जाती है तथा उसकी टांगे बढ़ती जाती है। मेंढक के अंडों को स्पॉन भी कहते हैं। कुछ दिनों के बाद टैडपोल वयस्क में बदल जाता है। तो बेटा मेंढक कैसा जंतु है, एक ठंडे खून का जंतु है तथा ये जल में अंडे देता है। और कुछ दिनों बाद जब मेंढक अंडों को सेता है तो एक काले रंग का टैडपोल निकलता है जिसकी एक पूंछ होती है। धीरे धीरे उसकी पूंछ घटती जाती तथा पैर बढ़ते जाते हैं। आगे देखते हैं। धीरे धीरे फिर वह मेंढक एक वयस्क मेंढक में बदल जाता है। आगे देखता है बेटा कीट। सभी कीट अंडों से विकसित होते हैं। कुछ कीट जैसे तिलचट्टा तथा टिड्डा अपने जीवन चक्र में 3 चरण पार करते हैं। तिलचट्टे के अंडे के सेने के बाद तिलचट्टे के समान ही दिखता है। ये अपनी त्वचा को लंबे समय बाद उतारते हैं। इस प्रक्रिया को केचुली छोड़ना कहते हैं। कई बार केचुली छोड़ने के बाद वे वयस्क तिलचट्टे बन जाते हैं। तो बेटा कुछ कीट ऐसे होते हैं जो अंडों से विकसित होते हैं तथा तिलचट्टा और टिड्डा ऐसे कीट है जो जिनका जीवन चक्र है वह 3 चरणों में पूरा होता है। आगे देखते हैं। तितली। कुछ कीट जैसे तितली या घरेलू मक्खी अपने जीवन चक्र में 4 बार पार करते हैं। तितली के अंडों के सेने के बाद एक छोटा बच्चा बाहर आता है। यह कीड़े की भांति दिखता है जिसे लार्वा कहते हैं। कैटरपिलर पौधों की पत्ती खाता है तथा वृद्धि करता है। इसके बाद यह स्वयं को एक विशेष आवरण में ढक लेता है जिसे कोकून कहते हैं। यह चरण प्यूपा कहलाता है। कुछ हफ्तों बाद कोकून खुलता है तथा एक वयस्क तितली इससे बाहर निकलती है। तो बेटा कुछ कीट तितली या घरेलू मक्खी जो अपना जीवन काल है वो 4 चरणों में पूरा करते हैं, अपने जीवन चक्र को 4 चरणों में जीते हैं। जैसे कि तितली के अंडों को सेने के बाद उसमें से एक कैटरपिलर या बच्चा निकलता है तथा वह अपने अंडे को सेने के बाद एक आवरण से अपने आप को ढक लेता है जिसको कोकून कहा जाता है तथा यह कैटरपिलर पौधों की पत्तियों को खाता है और वृद्धि करता है। इसके बाद यह स्वयं को एक विशेष आवरण में ढकने के बाद जो इसका चरण है प्यूपा कहलाता है और कुछ हफ्तों बाद यह कोकून में से खुलकर बाहर आ जाती है। आगे देखते हैं। मछलियाँ जल में हजारों अंडे देती हैं। मछली के अंडों को स्पोन कहा जाता है। कई अंडों तथा छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। तो मछलियाँ भी बेटा जल में अंडे देती है जिसको हम स्पोन कहते हैं और कई अंडों तथा छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ भी खा जाती हैं। चलते हैं आगे। सरीसृप जंतु जो जमीन पर रेंगते हैं सरीसृप कहलाते हैं।
ये भी ठंडे खून के जीव होते हैं तथा इनकी शल्क वाली सूखी त्वचा होती है। छिपकली, सांप, कछुआ तथा मगरमच्छ सरीसृप के उदाहरण हैं। छिपकली व सांप भूमि पर अंडे देते हैं। इनमें से कई को बड़े जंतु खा जाते हैं। तो रेंगने वाले जंतु बेटा सरीसृप कहलाते हैं, जैसे कि छिपकली, सांप, कछुआ, और ये भी ठंडे खून के जंतु होते हैं। मगरमच्छ तथा घड़ियाल जमीन पर अपने अंडों के लिए घोंसले बनाते हैं तथा उन्हें सेने तक उनके संपर्क में रहते हैं। अंडों के सेने के बाद मादा बच्चों को अपने मुंह में दबाकर जल में ले जाती है। वह कई महीनों तक उनकी रक्षा करती है। तो बेटा जो घड़ियाल और मगरमच्छ है वो जमीन पे ही अपने बच्चों के अंडे के लिए घोंसला बनाता है तथा जब तक बच्चे उसमें से बाहर नहीं निकल जाते वह उनसे संपर्क बनाकर रखते हैं तथा वह कई महीनों के लिए तक उनकी रक्षा करते हैं। आगे देखते हैं। तो बेटा हमने इस पाठ में क्या सीखा? हमने सीखा सांपों के पास शल्क होते हैं जिससे वे गति करते हैं। पौधों की हरी पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। प्रजनन सभी जीवों का प्रमुख गुण है। यह उनकी प्रजाति को निरंतरता को सुनिश्चित करता है। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक वयस्क जंतु या पौधा अपने ही जैसे जंतु या पौधे को जन्म देने में सक्षम होता है। कुछ जंतु अपने विकसित बच्चों को जन्म देते हैं जबकि कुछ अंडे देते हैं। शिशु के उचित विकास के लिए अंडों को थोड़ी गर्माहट में रखा जाता है। कुछ दिनों बाद बच्चे अंडे से बाहर निकल आते हैं तथा वयस्क हो जाते हैं। मेंढक के जीवन चक्र में 3 चरण होते हैं: अंडा, टैडपोल तथा वयस्क मेंढक। मगरमच्छ तथा घड़ियाल अपने अंडों के लिए सुरक्षित घोंसले बनाते हैं तथा अंडों से बाहर आने के बाद वे अपने बच्चों की कई महीने तक सुरक्षा करते हैं। जो जंतु सीधे अपने बच्चों को जन्म देते हैं स्तनधारी कहलाते हैं, जैसे गाय, शेर, घोड़ा, हाथी आदि। तो बेटा ये हमने इस चैप्टर में ये सब सीखा। अब इस चैप्टर का हम अभ्यास शुरू करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसका अभ्यास। प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन, प्रजनन या उत्सर्जन। तो अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। नंबर 2, अंडे सेने के बाद उनमें से डैश निकलते हैं: पौधे, जल या बच्चे। तो बेटा बच्चे निकलते हैं। जो जंतु जमीन पर रेंगते हैं वे सरीसृप कहलाते हैं। भ्रूण विकसित होते हैं यकृत में, अंडों में या गर्भाशय में? गर्भाशय में। ख, प्रश्न ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। नंबर 1, स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं। नंबर 2, मेंढक एक ठंडे खून का जंतु है। पत्तियां पौधों में डैश का निर्माण करती हैं। पत्तियां पौधों में भोजन का निर्माण करती हैं। कैटरपिलर पौधों की पत्तियों को खाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न गा सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। मनुष्य एक स्तनधारी जंतु है। सही। मेंढक के जीवन चक्र में 4 चरण होते हैं। गलत। सरीसृपों की शल्क वाली सूखी त्वचा होती है। सही। प्रजनन केवल स्तनधारी जंतुओं का प्रमुख गुण है। गलत। प्रश्न घात तथा क्रियाकलाप। तो बेटा इन दोनों ही प्रश्नों को आप स्वयं के द्वारा घर पर करेंगे। आगे देखते हैं बेटा। ये चैप्टर आपका यहाँ पे, ये प्रश्न आपके यहाँ खत्म हुए। तो बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे खत्म होता है। मैं आपसे आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।